4 दिन 3 मोर्चे, एक हिला देने वाला सच। मई 2025 ने पाकिस्तान की नींव हिला दी। जिस मुल्क ने हमेशा भारत को 2 मोर्चे में फंसाने की साजिश रची, आज वही खुद 3 तरफ से घिर गया। भारत की मार, अफगानिस्तान का दबाव और अंदर से उठती बगावत। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ पाकिस्तान की सैन्य ताकत तोड़ी, बल्कि उसकी सोच को भी मिट्टी में मिला दिया। ये कहानी उस पाकिस्तान की है जो अब खुद अपने ही बनाए जाल में फंस चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। मई 2025 वो महीना जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति, सैन्य समीकरण और कूटनीतिक बैलेंस तीनों को एक झटके में बदल दिया। 4 दिनों तक चले भारत पाकिस्तान युद्ध ने पाकिस्तान की हकीकत को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। जिस पाकिस्तान ने सालों तक भारत को 2 मोर्चों पर फंसाने की रणनीति बनाई थी, आज वही खुद 3 तरफ से घिरा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक था जिसने पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक सोच दोनों को ध्वस्त कर दिया। बिल्कुल, भारत ने वो कर दिखाया जिसकी पाकिस्तान ने कभी कल्पना नहीं की थी। 4 दिनों की तेज, सटीक और योजनाबद्ध कार्रवाई ने पाकिस्तान की नींव को हिला कर रख दिया। जिस चीन को अपना बेस्ट फ्रेंड कहता था, उसने एक शब्द तक नहीं बोला। अफगानिस्तान, जिसे पाकिस्तान हमेशा अपना साथी कहता आया है, अब वो ही अफगानिस्तान उसकी नाक में दम कर रखा है। और अपने ही घर के अंदर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी हुई है। पाकिस्तान अब ना बाहर से हमला झेल पा रहा है, ना अंदर की बगावत को संभाल पा रहा है। वहीं भारत की ये कार्रवाई अचानक नहीं थी। बीते कुछ सालों से भारतीय सेना खुद को पूरी तरह मॉडर्न बना रही थी, चाहे वो ब्रह्मोस 2 मिसाइल सिस्टम हो, AI सक्षम ड्रोन नेटवर्क या मल्टी फ्रंट वॉर की तैयारी। पाकिस्तान को हमेशा यही भरोसा रहा कि भारत 2 मोर्चों पर नहीं लड़ पाएगा, लेकिन भारत ने इतिहास पलट दिया। भारतीय सेना ने दिखा दिया कि अब वो सिर्फ रक्षा नहीं, बल्कि निर्णायक प्रहार करने की क्षमता रखती है। जब मई में पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर उकसावे की कार्रवाई की, तब भारत ने जवाब नहीं, जवाबी हमला किया। बिल्कुल, इस जवाबी हमले का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। एक सीमित लेकिन प्रभावशाली युद्ध योजना। 4 दिनों में भारत ने पाकिस्तान के 3 एयरबेस, 2 गोला बारूद डिपो और कई आतंकी लॉन्च पैड्स को नस्ताबूद कर दिया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के रडार सिस्टम को कुछ ही घंटों में जाम कर दिया और जमीनी फोर्स ने सीमा के पार जाकर सटीक कार्रवाई की। पाकिस्तान ने घबराहट में चीन से मदद मांगी, लेकिन बीजिंग ने कंधे झटक दिए। चीन ने सिर्फ इतना कहा, ये भारत पाकिस्तान का मामला है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि जिस पर उसने सालों भरोसा किया, वही अब चुप था। आज पाकिस्तान 3 मोर्चों में बटा हुआ है। पहला भारत से पारंपरिक संघर्ष, दूसरा अफगानिस्तान की तरफ से बढ़ता दबाव और तीसरा अपने ही घर के भीतर फूटते विद्रोह। कश्मीर के नाम पर दशकों से जो दुश्मनी पाली थी, अब वही उसके गले की हड्डी बन गई है। भारत की सैन्य और कूटनीतिक मजबूती के आगे पाकिस्तान टिक नहीं पा रहा। अफगानिस्तान ने तो साफ कह दिया है कि डूरंड लाइन एक काल्पनिक सीमा है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान को लगा था कि काबुल अब उसका साथी होगा, लेकिन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP अब रोज उसकी सेना पर गोलियां बरसा रही है। पाकिस्तान ने TTP पर स्ट्राइक की तो अफगानिस्तान ने भी जवाबी हमला किया। यानी अब हालात ऐसे हैं कि एक और भारत की फौज है, दूसरी ओर अफगानिस्तान का दबाव और तीसरी ओर देश के अंदर से उठती बगावत। बलूचिस्तान में अलगाववाद अपने चरम पर है। लोग खुलेआम आजादी की मांग कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी गुट पाकिस्तान की सेना को पीछे ढकेल रहे हैं। सैनिक थक चुके हैं, संसाधन खत्म हो चुके हैं और सरकार सिर्फ बयानों में जीत का ढोल पीट रही है। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि पाकिस्तान का सिस्टम बिखर चुका है। आर्थिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान की हालत चरमराई हुई है।
रुपया गिरता जा रहा है। IMF की शर्तों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। पेट्रोल, बिजली, आटा, सबकी कीमतें आसमान पर हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है और भूख बेकाबू। जनता में गुस्सा है कि सेना और सियासतदानों की जोड़ी ने देश को अंधेरे में धकेल दिया। वो सेना जो खुद को पाकिस्तान की गारंटी बताती थी, आज उसी की वजह से देश डूब रहा है। जनरल सत्ता में डूबे हैं, जबकि बॉर्डर पर जवान गोलियों और भूख के बीच मर रहे हैं। बिल्कुल, अमेरिका की झूठी तारीफों से पाकिस्तान को जो फर्जी सुकून मिला था वो भी अब खत्म हो गया है। खुद कूटनीतिक बयानों और सैन्य मदद के दिखावे ने पाकिस्तान को कुछ समय तक बहकाए रखा, लेकिन असल में दुनिया अब जान चुकी है कि दक्षिण एशिया का भविष्य भारत के हाथों में है। भारत की अर्थव्यवस्था, उसकी टेक्निक, उसकी डिप्लोमेसी, सब कुछ पाकिस्तान से सालों आगे है। अमेरिका, यूरोप और अरब देश सब अब भारत के साथ हैं, पाकिस्तान के नहीं। अब पाकिस्तान एक टूटती हुई नाव की तरह है, बीच समंदर में, बिना दिशा, बिना हिम्मत और बिना साथी के। उसी सेना का मनोबल खत्म हो चुका है। सरकार के पास कोई योजना नहीं है और जनता के पास अब बस गुस्सा बचा है। पाकिस्तान की राजनीति आज झूठ, डर और दिखावे का खेल बन चुकी है। भारत ने बार बार कहा था कि शांति में ही विकास है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा युद्ध का रास्ता चुना। और अब जब तीनों दिशाओं से खतरा खड़ा हो गया है, तब उसे एहसास हो रहा है कि नफरत की नींव पर कोई देश नहीं खड़ा रह सकता। अगर पाकिस्तान ने अब भी होश नहीं संभाला तो वो दिन दूर नहीं जब नक्शे में उसका नाम तो होगा, लेकिन उसकी जमीन पर उसका अस्तित्व नहीं। बलूचिस्तान अलग होगा, खैबर उठेगा, सिंध अपनी राह चुनेगा और इतिहास फिर से लिख दिया जाएगा। मई 2025 का 4 दिन का युद्ध सिर्फ एक संघर्ष नहीं था, वो एक संकेत था कि नया दक्षिण एशिया बन रहा है, जिसमें ताकत अब भारत के पास है। पाकिस्तान अब उस बच्चे की तरह है जो बार बार लड़ाई शुरू करता है और हर बार पिटकर रोता है। उसके पास अब ना पैसा है, ना भरोसा, ना दोस्त, बस एक डर है कि अलग झटका शायद आखिरी साबित हो। भारत ने यह दिखा दिया कि अब वो सिर्फ अपनी रक्षा नहीं करता, बल्कि अपने दुश्मन की सोच को भी बदल देता है। और पाकिस्तान वो अपने ही बनाए जाल में उलझता जा रहा है। सवाल बस इतना है कि क्या वो कभी इससे निकल पाएगा या इतिहास उसे एक फेल्ड स्टेट के नाम से याद रखेगा। बहरहाल आज की खबर में इतना ही। खैर, आपको इस पूरी जानकारी के बारे में क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारी खास पेशकश तहकीकात को देखते रहिए। तहकीकात, हर खबर की तह तक।